सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो पाठ चल रहा है वो है निर्माण उद्योग, और निर्माण उद्योग में हमने लोहा इस्पात उद्योग को पढ़ लिया। उसके बाद हमने कपास यानी वस्त्र उद्योग को पढ़ा। आज हम बात करेंगे विनिर्माण उद्योग में सीमेंट उद्योग की, और इस सीमेंट उद्योग का जो सबसे पहला कारखाना 1824 में खोला गया इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ के द्वारा, जिसके कारण वर्तमान में जो सीमेंट काम में ली जा रही है उसी पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे 1904 में शुरुआत मानी जाती है सीमेंट कारखाने की, जो तमिलनाडु के चेन्नई में समुद्री की सीपियों के द्वारा सीमेंट बनाया जाता है। तो आज हम सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट किसके बारे में? सीमेंट उद्योग किसके बारे में? सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट उद्योग में हम देखते हैं सीमेंट उद्योग भी एक आधारभूत उद्योग है। कौन सा उद्योग है? एक आधारभूत उद्योग है। कौन सा? सीमेंट उद्योग। और मैंने बताया था आपको कि 1824 में जोसेफ के द्वारा इंग्लैंड के पोर्टलैंड में सीमेंट का कारखाना खोला गया। लेकिन भारत की यदि हम बात करते हैं तो 1904 में तमिलनाडु चेन्नई में समुद्र की सीपियों से सीमेंट बनाने का कारखाना खोला गया है। तो अब देखिए सीमेंट उद्योग की बात कर रहे हैं, और इस सीमेंट उद्योग में ये एक आधारभूत उद्योग है। इस सीमेंट का आविष्कार 1824 में। तो देखिए सीमेंट उद्योग कौन सा है? यह है एक आधारभूत उद्योग है। कैसा उद्योग है सीमेंट उद्योग? एक आधारभूत उद्योग है। सीमेंट उद्योग कैसा है? एक आधारभूत उद्योग है। इस सीमेंट का आविष्कार इस सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड, कहां? इंग्लैंड के इंग्लैंड में कहां? 1824 में पोर्टलैंड में, इंग्लैंड का एक शहर पोर्टलैंड में जोसेफ के द्वारा खोला गया। किसके द्वारा खोला गया? 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ के द्वारा खोला गया। भाई जो पोर्टलैंड है, सीमेंट एक आधारभूत उद्योग है, तो मैंने ऊपर लिख दिया है। लेकिन इस सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ के द्वारा किया गया। जोसेफ के द्वारा किया गया। वर्तमान सीमेंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? 1824 में जोसेफ के द्वारा किया गया। और इस कारण वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट को, इस कारण वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट
उपयोग में ली जा रही सीमेंट को किसके नाम से? पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट के। वर्तमान में जो उपयोग में ली जा रही है सीमेंट उसे पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता है। आविष्कार करने वाला कौन था? 1824 में इंग्लैंड में पोर्टलैंड में जोसेफ के द्वारा किया गया। किसके नाम से? जोसेफ के द्वारा। और वर्तमान में जो सीमेंट काम में ली जा रही है उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। अब ध्यान रहे, नोट डाल लेता हूं मैं। विशेष भारत में शुरुआत कब हुई? भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना, भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1904 में। कब? आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना कहां? भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया। सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ के द्वारा पोर्टलैंड में किया गया। इस कारण वर्तमान में जो काम में ली जा रही सीमेंट है उसे हम पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। भारत में आधुनिक स्वरूप का जो सीमेंट का कारखाना 1904 में कहां खोला गया? तमिलनाडु में के चेन्नई में खोला गया। कहां खोला गया? ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया। कब खोला गया? 1904 में। यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे कि सीमेंट का आविष्कार किसने किया तो आप बताओगे 1824 में जोसेफ के द्वारा इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया गया। पोर्टलैंड। भारत की बात करेंगे, भारत में आधुनिक स्वरूप का कारखाना यानी सीमेंट का कारखाना कहां खोला गया तो आप बताओगे तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया। जहां किससे सीमेंट बनाई गई? समुद्र की सीपियों के द्वारा। कब खोला गया? 1904 में। जिसमें समुद्री सीपियों के द्वारा समुद्री सीपियों के द्वारा क्या किया गया? सीमेंट बनाया गया। सीपियों के द्वारा सीमेंट बनाई गई। ठीक है भाई, किसके द्वारा बनाई गई? समुद्र की सीपियों के द्वारा बनाई गई। 1904 में आधुनिक भारत का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया। जहां समुद्र की सीपियों से क्या बनाया गया? सीमेंट बनाया गया। पूछा गया किससे बनाया गया सीमेंट तो आप बताओगे समुद्र की सीपियों के द्वारा बनाई गई। केंद्रीय प्रयास की विफल रहा।
या लिख दिया इन्होंने किंतु यह प्रयास भी विफल रहा। 1904 वाला प्रयास है वो भी क्या रहा, विफल रहा। 1914 में 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना 1914 में पहला 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात के पोरबंदर में कहाँ बोला गया, गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। पोरबंदर में इंडियन सीमेंट पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। स्थापित इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। स्थापित किया गया है। ठीक है, अब देखिए एक बार रिपोर्ट कर लेते हैं इसका दोबारा से। भाई आपसे कोई पूछे सीमेंट का विस्तार किसने किया था, आप बताओगे जोसेफ के द्वारा इंग्लैंड के पोर्टलैंड में इसका आविष्कार किया, जिसके कारण वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट इसे पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। इसके वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट को क्या कहते हैं, पोर्टलैंड के नाम से जानते हैं। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया। कहां खोला गया, तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया। और किसके द्वारा बनाई गई, यहाँ तमिलनाडु में 1904 में समुद्र की सीपियों के द्वारा सीमेंट बनाई गई, लेकिन ये प्रयास विफल रहा। और भारत में जो पहला 1914 में पहला कारखाना इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा खोला गया, इसके द्वारा पहला भारतीय सीमेंट कारखाना इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर यानी गुजरात में स्थापित किया गया। किया गया 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। यदि आपसे पूछे कि भारत में पहला सीमेंट कारखाना कब खोला गया, तो 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया। पहले पूछे 1904 में कहां खोला गया, तमिलनाडु के चेन्नई में। किससे सीमेंट बनाई गई, किससे, समुद्र की सीपियों के द्वारा। आविष्कार किसने किया, 1824 में जोसेफ ने इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया गया, जिसके के कारण आज वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट उसे क्या कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। इसका आप छोटे स्केल ले लें, उसके बाद मिटा देंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद
अगला जो आता है, इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित कर दिया गया 1904 में गुजरात के पोरबंदर में। इसी समय राजस्थान में सीमेंट उद्योग, ठीक है, राजस्थान में चेन्नई में हो गया, गुजरात में हो गया। अब हम राजस्थान की बात करते हैं, तो इसी समय राजस्थान में सीमेंट उद्योग यानी लाखेरी का स्थिति में इसी समय राजस्थान में लाखेरी क्लिक नेक्सन कंपनी के द्वारा नेक्सन कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा? क्लिक नेक्सन कंपनी के द्वारा राजस्थान में, क्लिक नेक्सन कंपनी के द्वारा राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश खटाऊ कंपनी के द्वारा, मध्य प्रदेश में खटाऊ, मध्य प्रदेश में कौन सी कंपनी ने बोला? खटाऊ कंपनी के द्वारा क्लिक नेक्सन कंपनी और मध्य प्रदेश में खटाऊ कंपनी के द्वारा, सतना में गुजरात के पोरबंदर टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा, सताना गुजरात में टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा, टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा कहां बोला गया? सतना में टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा कारखाने स्थापित हुए थे। कारखाना स्थापित हुए थे, ठीक है। उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में इस उद्योग का दूसरा स्थान है। उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से इसका देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से दूसरा स्थान है। विश्व में उत्पादन की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा स्थान है, और विश्व में भी चीन के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। चीन के बाद दूसरा स्थान है। इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल में सस्ते परिवहन भागों में हुआ है। इस उद्योग का
स्थानीयकरण कच्चा माल स्थानीयकरण कच्चा माल व सस्ते परिवहन भागों में हुआ है। स्थानीयकरण कच्चा माल व सस्ते परिवहन भागों में हुआ है। क्योंकि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए क्योंकि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1 टन सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल क्या क्या किस किस की जरूरत पड़ेगी वो देखिए। 1.6 चूना पत्थर 1.6 चूना पत्थर कितना 1.6 चूना पत्थर 0.38 टन जिप्सम 0.38 1.6 चूना पत्थर 0.38 जिप्सम क्या जिप्सम तथा 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है तथा 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 ये लिख दिया मैंने 1.6 चूना पत्थर 0.38 जिप्सम तथा 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। किसके 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 चूना पत्थर 0.38 जिप्सम तथा 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है 1 टन सीमेंट बनाने के लिए। अर्थात जहां इनकी पर्याप्त मात्रा है परिवहन के साधन से जुड़ा हुआ है वहां सीमेंट कारखानों का क्या हो गया है स्थानीयकरण हो गया है। क्या हो गया स्थानीयकरण हो गया है। राज्यों में इस उद्योग का विकास हुआ है और कल हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग वाले राज्य। तो एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले शुरुआत कहां से मानी जाती है 1824 से इंग्लैंड में जोसेफ के द्वारा सीमेंट का आविष्कार किया गया। पोर्टलैंड सीमेंट का इंग्लैंड में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया गया। इस कारण वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। भारत में 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में समुद्र की सीपियों के द्वारा सीमेंट बनाया गया पहला, लेकिन आधुनिक ये विफल रहा और आधुनिक स्वरूप का कारखाना 1914 में गुजरात के पोरबंदर में गुजरात के पोरबंदर में खोला गया इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा। राजस्थान में उसी समय राजस्थान में लाखेरी यानी बूंदी में क्लिनिक रिक्शा कंपनी के द्वारा खोला गया और उसके बाद मध्य प्रदेश में जहां खटाऊ कंपनी के द्वारा सतना यानी गुजरात में टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा खोला गया। इस तरीके से हम रोजगार और उत्पादन की दृष्टि से भारत में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में यदि हम बात करते हैं तो चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। इसका स्थानीयकरण उन जगह हो गया जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलता है और सस्ते परिवहन के साधन मिलते हैं। साथ साथ हमने देखा 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, 0.38 जिप्सम 0.38 टन जिप्सम की और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है 1 टन सीमेंट बनाने के लिए। तो देखते रहिए हमारे पोदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।